is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We taught computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के हवाई अड्डा के बिल्कुल सामने। और आपको बता दूं कि आज कांग्रेस की जन संदेश न्याय यात्रा या कांग्रेस यात्रा जो है वो यहां सिरसा में पहुंच रही है और कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी जो है वो इस यात्रा को लेकर के जो है वो सिरसा पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में इस यात्रा में भीड़ दिखाने के लिए अगर बात करें तो रानिया हल्का में अपना वजूद जो है वो दिखाने के लिए, स्थापित करने के लिए पूर्व में मंत्री रहे चौधरी स्वर्गीय चौधरी जगदीश नेहरा के बेटे संदीप नेहरा ने जो वो अपना एक प्रकार से यूं कहूं कि शक्ति प्रदर्शन करने का काम किया है। तो कुछ गलत ना होगा। यहाँ पे आपको तस्वीरें जो है वो हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से देखिएगा कि सैकड़ों व्हीकलों के अंदर जो है वो हजारों की संख्या में जो संदीप नेहरा को समर्थन करने वाले लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक जगह पे सभी कार्यकर्ताओं को, सभी लोगों को एक साथ एक जगह पे जो वो इकट्ठा करके जो है वो एकजुटता के साथ और एक नई उम्मीद, जोश, जज्बे, जुनून के साथ जो है वो संदीप नेहरा अपने हजारों समर्थकों के साथ इस न्याय यात्रा में जो है वो पहुंचने का काम लगातार उनके द्वारा किया जा रहा है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऊपर के अगर मैं बताना चाहूँ तो ऊंचाई से लिया हुआ ये विजुअल जो है वो आपको साफ कर देगा कि संदीप नेहरा का वजूद जो है वो रानिया विधानसभा में कितना संदीप नेहरा जो है वो रखते हैं। हालांकि अगर बात करें तो राजनीति में उनकी शुरुआत है, लेकिन शुरुआत के दौर में ही अगर इस तरह की भीड़, इस तरह का लोगों का जुनून, इस तरह का लोगों का समर्थन जो है वो संदीप नेहरा को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है तो आने वाले समय में परिणाम जो है वो कुछ और हो सकते हैं, परिणाम जो है वो अवश्य बदल सकते हैं। लगातार तस्वीरें हम आपको जो है वो भीड़ की दिखा रहे हैं कि काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अब इस तरफ अगर मैं आपको जो है वो यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि संदीप नेहरा से मिलने के लिए जो है वो लगातार लोग जो है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं और जैसे ही यहाँ पे पहुंच रहे हैं तो संदीप नेहरा से जो है वो राम राम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, नेहरा साहब हमारे साथ मौजूद है। नेहरा साहब, बहुत बहुत बधाई। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। देखो, ये हमारे पिताजी का प्यार है और उन्हीं के सारे साथी हैं। मैं तो अभी राजनीति में आया हूँ तो सब इन्हीं के मार्गदर्शकों पे हमारे पिताजी के राजनीतिक जो विरासत है उसको सही कदमों पे लेके जाएंगे। ठीक है, मतलब कि अपने पिताजी की जो राजनीतिक विरासत है उसको आपने अच्छे तरीके से संभाल लिया, ऐसा कहा जा सकता है? ये सारा प्यार आपके सामने है, सारा आपके प्यार आपके सामने दिख रहे हैं। सारे हमारे साथी हैं, बहुत पुराने साथी है। जब मैं बच्चा था तब के ये साथी हैं। नेहरा साहब, अगर मान के चले तो एक तरह से आपका शक्ति प्रदर्शन रानिया में आपका कितना वजूद है वो नेताओं को दिखाने का प्रयास यहाँ पे इसको कह सकते हैं? देखो, राजनीतिक जो रैलियां होती हैं उसमें यही सारा कुछ सिस्टम होता है। बाकी आप इन सब से बात करिए, इनसे पूछिए, सब आपको पता लगेगा। जी जी, ठीक है। तो ये भीड़ नेहरा साहब कितने दिनों की मेहनत आपने की है? कितने दिनों में ये लोग? देखो, ये तो रूटीन में चलता ही रहता है, दुख सुख में आते जाते गांव में सबके पास मिलना जुलना चलता ही रहता है। लेकिन चलो, जब रैली की तारीख आ जाती है तो फिर ये सारा सिस्टम हमने करना पड़ता है। तो ये सब तैयारी तो फिर करनी पड़ती है। ठीक है। आने वाले चुनाव में क्या संभावनाएं लगाई जा सकती हैं? क्या उम्मीदवार बन सकते हैं? देखो, पार्टी ने मेरे पे अगर आस्था जताएगी तो मैं जरूर पार्टी की सेवा करूंगा और लोगों की सेवा करूंगा। ठीक है। नेहरा साहब, अगर बात करें तो क्योंकि पीछे की अगर बात करें तो रानिया में कांग्रेस इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं रह पाई और आने वाले समय में अगर आप पे भरोसा जताती है पार्टी तो क्या लगता है कि वो जो निराशा हाथ लगी थी उसको आशा में बदलने का काम करेंगे? बिल्कुल, निराशा से हम आशा की तरफ जा रहे हैं और लोगों का साथ है और हमारा पिताजी का आशीर्वाद है। सब कुछ ठीक होगा। इस रैली से क्या मायने निकलते हैं? क्या फर्क पड़ेगा कांग्रेस के कुनबे में और ज्यादा बढ़ोतरी? बिल्कुल, रानिया हल्के में कांग्रेस मजबूती के साथ उभरती आएगी। आप देखना आने वाले दिनों में सब साथियों के साथ हम संघर्ष करेंगे और सब ठीक होगा। ठीक, शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, संदीप नेहरा जिंदाबाद, संदीप नेहरा जिंदाबाद, कुमारी शैलजा जिंदाबाद, कुमारी शैलजा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। चलिए, अभी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि ये क्या कुछ कहते हैं। जी, संदीप नेहरा के साथ में आए हो आप? बिल्कुल जी, पक्का समर्थन है जी। नेहरा साहब के लिए
दिल जी जान से हाजिर हैं हम तो। अच्छा, शैलजा जी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, बाकी हमारे ये वरिष्ठ नेता जितने भी खड़े हैं, हम तो एक छोटे से संदीप जी के कार्यकर्ता हैं जी। अच्छा, अगर संदीप नेहरा जी चुनाव लड़ते हैं तो उनके साथ हो, अगर चुनाव नहीं लड़ते तो? तन मन धन से जी। सारे ये जितने वर्कर खड़े हैं ये सच्चे हैं, झूठा नहीं आया कोई भी। अच्छा, झूठा कोई भी नहीं आया, ये दिहाड़ी वाला कोई भी नहीं इनमें, सारे जो तन मन से आए जी। अच्छा, ठीक है जी। भाई साहब, आप क्या कुछ कहेंगे? हम साथ हैं जी सारे, ये झूठे नहीं है, सारे साथी हैं, हम इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा, ठीक है, हम संदीप जी के साथ हैं, मिलके हम इनकी सेवा में हाजिर हैं। अब बतलाएंगे जब इस टाइम आएंगे। अच्छा, आने के लिए तैयार है। अच्छा, अभी आपको कहा और आप आ गए यहाँ? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है हाँ। जी। भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसे नेता है संदीप जी? संदीप जी बहुत अच्छे नेता हैं जी, आने वाले दिनों में बहुत तरक्की करेंगे और जगदीश नेहरा जी के नाम को रोशन करेंगे जी। अच्छा, हाँ ठीक है जी। आप क्या कुछ कहेंगे सर? राजनीति में संदीप जी नेहरा पहली बार आए हैं और हमारा तो लक्ष्य यही रहा है पुराने टाइम से कि नेहरा साहब जी को बहुत लंबी 2-3 पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। हमारे पास में जितने गांव में 2-3 गाड़ी भर के आए हैं खाजा खेड़ा साहब में, तो नकली कोई नहीं है, ना कोई घर से पैसे लगाने वाला है, इनको तंग करने वाला कोई नहीं है। अच्छा, प्रशासन आगे कांग्रेस का आएगा तो गरीब आदमी को भला होगा, अच्छी तरह भला होगा, किसान का भी भला होगा, मजदूर का भी भला होगा, और हम चाहते हैं भी आए। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, नेहरा साहब के साथ जुड़े हुए हैं जी हम बहुत पुराने दादा परदादा से, और इनके साथ हैं जी। ये सब ईमानदारी जिनके साथ आए हैं, कोई रिश्वत पे नहीं आए, कोई पैसा लेके नहीं आए, कोई किसी किस्म का लालच पे नहीं आए, हम खुशी से इनके साथ हैं, ग्राउंड से नेहरा साहब के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो कांग्रेस की सरकार आएगी, पक्का आएगी, शैलजा जी सीएम बनेगी और संदीप जी एमएलए बनेंगे। 40 साल ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸੰਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਾਂ ਐਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ੈਲਜਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨਹਿਰਾ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਗੇ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ, ਸ਼ੈਲਜਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਆਊਗਾ ਔਰ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ। ਨਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ फादर से बहुत ही अच्छे मंत्री रहे, बहुत ही बढ़िया, हर आदमी की इज्जत करते थे। 35 साल 40 साल पुराने जुड़े हुए हैं, तो उसी हिसाब का संदीप नेहरा आया तो हमारे को बहुत खुशी है। हम तो तन मन से इनको वोट देंगे। हम तो 20 आदमी आएंगे, अगली बार तो 50 आएंगे जब डिक्लेयर हो जाएगी। नेहरा साहब के परिवार का 50 साल पुराना इतिहास है। नेहरा साहब ने 50 साल लोगों के बीच में रहे, सेवा करी, और संदीप जी नेहरा उनके बेटे हैं, बहुत ही बढ़िया सज्जन इंसान हैं, और वो सर्विस छोड़ के अभी राजनीति में कदम रखे हैं उन्होंने। तो आज जो सारे लोग ये देख रहे हैं आप, जो इतनी बड़ी भीड़ जुटी है, सब हम लोग संदीप जी नेहरा के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ, बहन शैलजा जी के साथ जी जान से लगे हुए हैं। सब लोग, बड़े उत्साह है लोगों में, बड़ा भारी, और बहुत गाँव से पहुँचे हुए हैं लोग और भी आ रहे हैं। क्या जी, संदीप नेहरा को टिकट मिलनी चाहिए। पुराने अधिकारी है, रिटायर हुए हैं, और बहन शैलजा जी यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए और यहाँ से जीतेंगे, और विरोधी भी शैलजा जी को वोट देंगे। नेहरा साहब के नाल असं तो 50 साल तो चलते हो रहे, परिवार एक ही है। जो नेहरा साहब दुख सुख दे, हम उसके साथी हैं बस। अच्छा, संदीप नेहरा जी को टिकट मिलनी चाहिए। हम सब उनके समर्थन में आज आए हुए हैं, और आप भीड़ देख सकते हैं, लोगों की डिमांड है। चौधरी जगदीश जी नेहरा ने यहाँ तक 50 साल तक कांग्रेस में रहकर उसकी सेवा की है। यहाँ हल्के में उनके बहुत सारे काम किए हुए हैं। हर गांव में आप देखेंगे, हल्के में ही नहीं, आप हरियाणा के कहीं भी किसी भी कोने में जाएंगे, उनके नाम के आज भी पत्थर लगे हुए मिलेंगे। पहले तो जी आप सबका, केरियाना टीम का, आपका रमेश जी बहुत बहुत स्वागत और आभार यहाँ पे आने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, अपने पुराने जो भी साथी हैं, दादाजी के टाइम से जो भी सारे अपने साथ में रहे हुए हैं, मेल जोड़ रहा है, सारे लोग आज आए हैं जी, सपोर्ट में हैं, और मजबूती के साथ जी अपने रैली को सफल बनाएंगे जी, ये हमारी आशा है जी आज। ठीक है। आने वाले समय में चुनाव के मद्देनजर क्या कुछ लगता है? देखिए जी, अभी तो मेन गोल होना चाहिए, आगे एमपी के चुनाव है जी, तो उस पर फोकस देखते हुए अपने चाहते हैं जी कि कुमारी शैलजा जी जो एक मजबूत कैंडिडेट हैं जी, वो आएँ आगे और अपने आज रैली को सक्सेसफुल बना के दिखाएंगे कि अपने उनको विजयी बना सकते हैं, उनका पूरा मन बन जाए कि वो यहाँ से चुनाव लड़ें। रैली में बहुत ज़्यादा भीड़ है, और बहन शैलजा जी के लिए तन मन से, धन से कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूत करेंगे। और रानिया विधानसभा से अगर संदीप नेहरा को टिकट मिले जी जान से मेहनत करेंगे। कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, इसने 40 साल राज किया है, गरीबा दे मसीहा है,
गरीबों वास्ते बहुत कुछ कर दी कांग्रेस पार्टी। असीं चाहुंदे कांग्रेस पार्टी आवे, मोदी दी जड़ पट के रख दांगे असीं। है कि जो मोदी सरकार अभी केंद्र के अंदर है और स्टेट के अंदर हमारे खट्टर सरकार है, उसका जो जुल्म है, जो गरीब के ऊपर, गरीब तबके के ऊपर, किसानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ ये भीड़ एकजुट हो रही है। इसके अंदेशा है कि आने वाली जो सरकार बनेगी कांग्रेस की है, चाहे वो सेंटर में हो चाहे वो स्टेट में हो। पुराने टाइम तो लेके चौधरी जगदीश नेहरा जी, स्वर्गीय चौधरी जगदीश नेहरा जी ने इस सरसे ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹਲਕਾ ਰੋੜੀ ਹਲਕਾ ਸੀ, मतलब कम से कम 3-4 ਪਲਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਰਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਹੀ सरसे ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ पूर्ण तौर ਤੇ सेवा की आ। हमारा साडा जिहड़ा परिवार है, चौथी पीढ़ी आ गई असीं नेहरा परिवार नाल जुड़े हुए हैं और पूरी ईमानदारी दे नाल इन्हां दे नाल है। और असीं परमात्मा दे अगे अरदास करते हैं भी अपना संदीप नेहरा जी जो MLA बन और मंत्री बन, ताकि लोगों की सेवा कर सकें। स्वर्गीय नेहरा साहब के बेटे हैं संदीप नेहरा, वो उनके पत्तिनों पर चल करके रानिया हल्का में अपने दावेदारी करेंगे। हाईकमान का अगर टिकट मिली तो ये दावे से हम कहते हैं कि ये विजयी होंगे और विधायक बनेंगे और नेहरा साहब के अधूरे सपने को ये पूरा करेंगे। हाँ जी सर, क्या कुछ कहेंगे? स्वर्गीय चौधरी जगदीश नेहरा जी जो 3-4 बारी मंत्री रह चुके, उन्होंने सारे ज़िले में क्या सारे हरियाणा में जब ये मंत्री थे, इन्होंने बड़ा आपका प्रभाव छोड़ा। गरीब से लेके सबको बड़े प्रेम से मिलते थे। इनका हम ऐसे मोढ़ा पकड़ के खींच लेते थे कट के बीच में। हम तो बुजुर्गों के परदादा जी, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी और मैं 5 पीढ़ी हो गई हम कांग्रेस के साथ चल रहे हैं और बहुत बढ़िया इन्होंने पहले प्रशासन का काम किए। अब बीजेपी की सरकार आने के बाद बहुत गलत हो गया, किसानों के लिए तो खास करके गलत हो गया। इसलिए हम तो यही चाहते हैं नेहरा साहब आगे परिवार बढ़े इनका और हम इनका साथ रहे। नेहरा साहब को बहुत बढ़िया बंदे थे और हमेशा साथ में रहे, इनके साथ में ही रहेंगे। ये तो मैं तो 94 से इस परिवार के साथ हमारी चौथी पीढ़ी हो गई आज। तो ये परिवार ऐसा परिवार है कि इनको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। जब भी ये पब्लिक में जाएंगे तो जो नेहरा साहब ने काम किए वो बोलते हैं। इससे हम इसके साथ जुड़े हुए हैं, हम तो उनको छोड़ने वाले नहीं। तो लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी इनको रानिया से दावेदार बनाती है तो उनकी जीत भी सुनिश्चित है और हम इसके साथ हैं। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे जब लोगों से बातचीत की तो 3-3, 4-4 पीढ़ियों से लगातार जो वो लोग जुड़े हुए हैं। और जैसे ही संदीप नेहरा जो वो चुनावी मैदान में आए हैं तो उसके बाद जो है वो जो जगदीश नेहरा जी की पुरानी जो टीम थी, वो टीम जो है वो पूरी की पूरी और एक नई ऊर्जा के साथ जो वो संदीप नेहरा के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि राजनीति में संदीप नेहरा का पहला कदम और पहले ही कदम में इस तरह का कदम जो है वो संदीप नेहरा के द्वारा उठाया गया है कि सैकड़ों व्हीकलों पे जो है वो हजारों की संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।